हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यानी एड्यू हब पे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, तो आज की वीडियो हमारी कौन सी है। तो पहली चीज आज की वीडियो है हमारी वीडियो नंबर 12। मतलब आज हम अपनी डे 12 की क्लास में क्लास 12th अकाउंटेंसी में जो हमारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने अपनी बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर रही है। बस हमारे 2 टॉपिक रह गए, जिसमें सेकंड लास्ट टॉपिक जो अपना है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सर ये जो पास्ट एडजस्टमेंट होता है, हाउ वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट, ये है क्या। तो देखो भाई बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट जो हमारा है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। देखो पास्ट का मतलब क्या होता है, देखो पास्ट का मतलब क्या होता है, पिछली। मतलब कोई चीज जो टाइम बीत चुका, आपके पास्ट की बात की जा रही है ना। और एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई पिछली कोई गलती हो गई होगी, तो पिछली गलती सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, पिछली गलती सुधारने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। अब बच्चे कह रहे हैं सर गलती कैसी कैसी हो सकती है, तो भैया कुछ भी हो सकता है। मतलब जस्ट सपोज दैट, मान लो आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, आपको उसमें क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमें 5% पर एनम के रेट से, पर आपने रॉन्गली गलती से दे दिया कितना, तो आपने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। तो हो गई नहीं हो गई गलती। तो इस तरीके की अगर कोई गलती हमसे हो गई हमारे बिजनेस में, तो उसको सुधारने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उस इस्तेमाल करने वाले यंत्र को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज हम पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, फॉर्मेट और क्वेश्चंस दोनों एक साथ, ठीक है बच्चों। तो देखो भाई, सबसे पहले जब भी हमें पास्ट एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो हम इसके फॉर्मेट को बनाते हैं। फॉर्मेट क्या है, तो देखिए कैपिटल लेटर में आपने को लिखना क्या है, तो कैपिटल लेटर में वी हैव टू राइट स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। ईच एंड एवरी अल्फाबेट मस्ट हैव टू बी इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में लिखा। अब हमने एक बनानी है टेबल। तो देखो टेबल में हम क्या करेंगे, तो जो हमारी फर्स्ट रो है वो थोड़ी बड़ी स्पेस वाली रहेगी, और उसके बाद हमने मान लो हम ना बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहे, छोटा ही लेंगे। तो देखो ये हमने बना दिया पास्ट एडजस्टमेंट के लिए, हमने एक बॉक्स बना दिया टेबल टाइप का, ठीक है। और इस बॉक्स में देखो क्या किया जाता है, यहां सबसे पहले तो हम इसके 1/3 पोर्शन में क्या लिख देते हैं, तो यहां पे हम लिख देते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स। क्या लिख देते हैं यहाँ पे बच्चों, यहां लिखा जाता है पर्टिकुलर्स। इसके बाद जितना भी स्पेस बच गए, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितने पार्टनर हैं। क्योंकि जस्ट सपोज दैट मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है ABC आर पार्टनर्स, की ABC क्या है, ABC पार्टनर्स है। इन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा है, कंट्रीब्यूट मतलब पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में, कितने, 50,000, 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। इन्होंने इतना इतना पैसा अपने बिजनेस में क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। मतलब क्वेश्चन ने आपको बोला क्या, क्वेश्चन ने बोला कि भाई साहब इन लोगों को जो इंटरेस्ट देना था ना 6% देना था, पर गलती से दे दिया हमने क्या, 8%। अब एक बात बताओ, क्या करते हैं भाई, किसी दुकान पे जाते हैं, जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, सामान लिया, मान लो तुम मेरी दुकान पे आए और तुमने सामान लिया, 500 का नोट तुमने दिया, सामान था 200 रुपए का। अब मैंने तुम्हें देने 300 थे, पर मैंने तुम्हें गलती से दे दिए 200 रुपए। अब क्या होगा, गलती हो गई, मतलब मैंने कम दे दिए। अब क्या किया जाएगा, तो मैं तुमसे वो 200 रुपए वापस लूंगा और फिर तुम्हें वापस से 300 रुपए दूंगा। मतलब क्या कि हमने गलती से जो भी हमने रॉन्गली जो भी हमने ट्रांसफर किया, रॉन्गली ट्रांसफर्ड
हैज टू रिवर्स, कि क्या कर लेते हैं कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन गलत करी है उसे हमने रिवर्स करना ही करना होता है, और जो कुछ भी हमारा सही होता है उसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, तो उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। बस कुछ नहीं करना, जो गलती करी गलती मान लो, वापस ले लो, और जो सही था उस सिस्टम को कर दो। लेकिन अब देखो फॉर्मेट में क्या करना है, तो वी हैव टू जस्ट ड्रॉ टेबल। हमने टेबल ड्रॉ करी, 33% एरिया में हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स। अब जो एरिया बच गया डिपेंड करता है कितने पार्टनर है। देखो पार्टनर अगर हमारे 3 है तो अब इसे हम जितने भी पार्टनर है उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम में डिवाइड करेंगे। 3 पार्टनर है तो यहाँ 4 कॉलम बन गए, 4 होते तो 5 कॉलम बनाते, 2 होते तो 3 कॉलम बनाते, तो हमने कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे हमें हर एक कॉलम के बीच में ऐसे हमने बना देना, और फिर यहाँ पे भी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना इस तरीके से। तो ये बच्चों हमने क्या बना डाला, ये हमने बना डाला पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट। अब देखो करते क्या है, यहाँ हम लिखते हैं जैसे पार्टनर ABC है तो यहाँ पे हम लिखते हैं A इज कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखते हैं B इज कैपिटल अकाउंट। वैसे तो आप लोग को ABC लिखवाया जाएगा स्कूलों में, बट जो प्रॉपर फॉर्म होता है वो ये होता है, A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट और C इज कैपिटल अकाउंट। और जो एक्स्ट्रा कॉलम बनता है वो हमेशा किसके नाम से बनता है, फर्म के नाम से बनता है। अब हम क्या करेंगे, हर एक के कॉलम में डेबिट रुपीज का साइन, क्रेडिट रुपीज का साइन, डेबिट रुपीज का साइन, क्रेडिट रुपीज का साइन, डेबिट रुपीज का साइन, क्रेडिट रुपीज का साइन, डेबिट रुपीज का साइन और क्रेडिट रुपीज का साइन। तो बच्चों देखो फॉर्मेट तो आपका ये है, आपने इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है। जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा यू मस्ट हैव टू ड्रॉ दैट फॉर्मेट कि स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, और आपने पर्टिकुलर्स और ऐसे ऐसे करके फॉर्मेट बना दिया। अब देखो करना क्या है, जो भी आपने गलती करी, जैसे आपको यहाँ बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 देना था, दे दिया 8, तो क्या करेंगे, जो दे दिया 8 दे दिया उसको वापस करो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स, क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। और फिर हमने देना भी है, देना है कितना देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन सब का कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ ही रखा है पहले से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। अब हम पहले निकालेंगे कौन से रेट से, तो एट द रेट ऑफ 8% वाला निकाल लेते हैं पहले। तो देखो एक ही कैपिटल कितनी थी, 50,000, रेट कितना 8/100, टाइम कितना पूरे साल है 12/12, इससे गया 1 1 2 0 से 2 0 गए, 8 की 500 से गुणा कर दी, कितना आया 4000। बी का इंटरेस्ट निकाला कितना आएगा, तो 30,000 इंटू 8/100 इंटू 12/12, 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0, आंसर विल बी 2400। सी का आया कितना 20,000, 20,000 इंटू 8/100 इंटू 12/12, देन वी हैव टू जस्ट सॉल्व दैट इक्वेशन। 2 0 से 2 0 गई, यहाँ पे आया कितना 1600। मतलब ए का जो इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए का है वो कितना है, वो आया है बच्चों 4000, बी का आया है 2400 और सी का आया है कितना 1600। अब देखो हमें 6% पे भी निकालना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लेते हैं किस रेट के हिसाब से, तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के रेट से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 6% के रेट से जब हम निकालेंगे तो ए का कितना आएगा, 50,000 ए की कैपिटल है, इंटू 6/100 इंटू 12/12, 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर विल बी 3000। बी की निकालेंगे 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 12/12, 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर विल बी 1800। Then we have to calculate the interest of C, capital 20,000, interest rate 6/100, time कितना, तो 12/12, then we have to just cancel it, 2 0 से 2 0 cancel, answer will be 1200। तो बच्चों देखो इस तरीके से हमने अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का कैलकुलेट कर लिया कि किसका कितना कितना इंटरेस्ट लगेगा।
अब हमने क्या करना है, अब हमने बस इनकी प्लॉटिंग कर देनी है, हमारा काम हो गया बिल्कुल आसान। तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8% रेट के हिसाब से था। एक बात बताओ मुझे, जब हम इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर को, जब भी इंटरेस्ट देते हैं तो कहाँ देते हैं, क्रेडिट में डालते हैं। अगर हम उनसे वापस लेंगे तो कहाँ जाएगा, तो भैया वापस अगर लेंगे तो पार्टनर के डेबिट में जाएगा। तो 8% वाला जो इंटरेस्ट है वो सभी पार्टनर के डेबिट में हम लिखेंगे। जैसे इधर आएगा, ए के अंदर कितना, ए में 4000, बी में 2400, सी में 1600, और तीनों का टोटल जो है, देखो एक चीज और समझ लो यहाँ पे कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर ट्रांजैक्शन क्या है, पार्टनर का डेबिट है, पार्टनर का क्या है, डेबिट है, तो वो फर्म का क्या आएगा, फर्म के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होएगा। ठीक है, और अगर पार्टनर के केस में ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट साइड में लिखी जा रही है, तो फर्म के किस में लिखेंगे, हम फर्म के डेबिट में लिखेंगे। मतलब उल्टा होता है फर्म और पार्टनर का। तो देखो, पार्टनर के हमने डेबिट में डाला 4000, 2400, 1600, कितने हो गए, 8000 हो गए। बस इसको फर्म के क्रेडिट में डाल दिया हमने 8000। अब 6% के रेट से जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स को मिलेगा, तो किधर लिखा जाए, क्रेडिट साइड में कितना आएगा, 3000, 1800, 1200। इन तीनों का टोटल कितना बनेगा बच्चों, इनका टोटल बनेगा 6000। बस यहाँ क्वेश्चन खत्म। मतलब जो हमने गलती करी वो वापस ले लिया, जो सही था वो दे दिया। अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, तो अब क्या करने का, एक लाइन छोड़ दो, क्योंकि अभी एक काम और होएगा। एक लाइन छोड़ के बस अब आप क्या कर दो, टोटल वाली यहाँ पे, टोटल वाली लाइन यहाँ पे हम ले लेंगे। टोटल वाली लाइन हमने यहाँ पे ऐसे तरीके से खींच दी। अब क्या करना है आपने, पहले फर्म को बैलेंस करना है। देखो फर्म का इधर 6000 है, इधर 8000 है, तो ज्यादा जो है उसको लिखेंगे दोनों साइड, इधर भी लिखा और इधर भी लिखा, 8000 और 8000। अब देखो फर्म में क्या करते हैं, फर्म के दोनों साइड में से जिधर भी कम पड़ता है उधर लिख देते हैं जितना कम है। जैसे इधर 2000 कम है तो हमने इधर लिख दिया 2000। अब अगर फर्म के डेबिट में आया तो पार्टनर्स के किस साइड जाएगा, तो बच्चों ये जाएगा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। और फर्म के अगर डेबिट साइड में पार्टनर के क्रेडिट में जा रहा है, मतलब पार्टनर को हो रहा है फायदा, तो इनडायरेक्टली हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। ये एक तरीके का प्रॉफिट है। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना, 2000, कितने पार्टनर है 3, कोई रेशियो दे नहीं रखी, तो हम 2000 रुपए बांट देंगे किसमें, 1:1:1 में, क्योंकि कोई रेशियो नहीं तो सबका मालिक, मतलब एक्ट ने बोल रखा है ना बराबर बराबर। तो 3 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 3 6 जा 18, 3666.66 आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको राउंड फिगर करने के लिए 667, 667 और 666, क्योंकि नीचे वाले को भी 7 कर दिए तो 1 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। तो एक पार्टनर को हम कम कर देंगे, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देखो इधर 667, 667 और 666 ऐसे हमने लिख दिया। अब हमने पार्टनर्स के हर एक लाइन का टोटल करना है। देखो टोटल कैसे करेंगे, तो इधर देखो, इधर ए का दे रखा है कितना, ए में दे रखा है 4000, इधर दे रखा है कितना 3667, 2400, 2467, 1600 और 1866। अब देखो करना क्या है, अब पार्टनर के दोनों कॉलम में से देखना है किस तरफ ज्यादा है। जैसे देखो इन दोनों कॉलम में क्या है, इधर की साइड ज्यादा अमाउंट है, कितना ज्यादा है 333, तो ज्यादा वाले के नीचे हम लिखते हैं एक्स्ट्रा बैलेंस को, इधर कुछ नहीं आएगा। इन दोनों में से ज्यादा किधर है, इधर ज्यादा है तो इधर हमने लिख दिया 67, इधर कुछ नहीं आएगा। इन दोनों में से ज्यादा किधर है, इधर ज्यादा है तो इधर कुछ भी नहीं, इधर लिख देंगे 266, कितना लिख देंगे 266। तो और यहाँ तो दोनों का दोनों बराबर है। तो ये हो गया हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन फिनिश। अब देखो बच्चों, लास्ट में हमने एक एंट्री पास करनी होती है, और वो एंट्री कैसे पास होती है, जब हमने पार्टनर्स का बैलेंस निकाला तो ए के डेबिट में आ रहा है आंसर, बी और सी के क्रेडिट में आ रहा है, तो एंट्री भी ऐसी पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट और टू सी का कैपिटल अकाउंट। सिंपल एंट्री होगी। अमाउंट कितना आएगा, तो जिसके कॉलम में जितना आया उतना हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे, काम खत्म। तो इसी के साथ हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, मैंने आपको फॉर्मेट सिंपल, खाली फॉर्मेट नहीं बताया, फॉर्मेट के साथ हमने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली है। एंड आई होप आप सभी को पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत आसान बताया है और ये एक सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इसमें अटकते हैं।
और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली है तो आप शायद नहीं अटकोगे। और बाकी अगर प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट में ज़रूर डालें, हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपके सामने डालेंगे। और संडे को लाइव सेशन तो रहता ही है, तो आप उसमें अपना डिस्कस कर लें इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आज की वीडियो बच्चों यही होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके जाएँ, चैनल शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी धन्यवाद।